कर देता हूँ। Hello, hello everybody. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Good evening, sir. Yes, sir. Good Yes, evening. sir. You are audible. Good evening, sir. Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, Good CPT evening, sir. sir. गुड इवनिंग वेलकम Good evening, sir. गुड इवनिंग Sir, सर। how are you पांडे जी doing? बहुत स्वागत है आपका वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अभी अवसर दिया अपने जो अभी आपके मैं साथ ही नहीं जुड़ यूनिवर्सिटी के पा लोगों रहा को हूँ, मैं जुड़े हैं। दूसरे वाले में जुड़ रहा हूँ, किसी दूसरे के लैपटॉप से मैं बोल रहा हूँ, मैं ओके बाहर हो सर, गया हूँ किसी वजह से, तो अभी Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। Good evening, sir. और सर गुड इवनिंग जस्ट मैं ये सर। जानना चाह रहा गुड हूँ। इवनिंग सर। हाँ गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। और 2 मिनट में मैं दूसरे में ऐड होके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सर। जस्ट मिनट गुड सर, इवनिंग, सर। ये स्टूडेंट सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है कि पास आउट स्टूडेंट्स है सर? जी जी। हेलो हेलो गाइस,
कैन यू लिसन मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग करंट बैच के स्टूडेंट्स हो के पास आउट हो? सर वी आर Sir, पास आउट हो गए सर। अच्छा, कुछ पास आउट हैं, Sir, appearing. कुछ मतलब सर कुछ थर्ड appearing है और कुछ है। सर बीए सेकेंड ईयर में है हम ओके, लोग, वेरी गुड, वेरी अभी गुड। प्रमोट हुए हैं। ओके, तो सर को ज्वाइन कर लेने देते हैं, फिर देन विल स्टार्ट। हाँ, तो आप लोग ज्यादातर लोग तो ईस्टर्न यूपी से होंगे? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेस्टर्न यूपी सर। ओके, Yes, sir. वेस्टर्न यूपी से कौन है? सर मैं सर आई सहारनपुर से सर। ओके, वेरी गुड। इतने दूर से आए यार, इट इज टू मच, बहुत दूर है। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। Sir, myself Akash and I'm from Mirzapur, sir. ओके, वेरी गुड। My name is Akshay Yadav. I'm from Prayagraj. नहीं, मैं देख पा रहा हूँ सबके नाम आ रहे हैं आप लोग के इसमें। बस आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग वेस्टर्न यूपी से हैं। ईस्टर्न यूपी के तो मैक्सिमम लोग होंगे क्योंकि इलाहाबाद ईस्टर्न यूपी में है। जी sir. सिद्दीकी सर, कैन यू हियर मी? Yes, sir. सिद्दीकी सर। Sir, I think he is not in the meeting. ओके, तो यार मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2001 में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था ये आपके ज्योग्राफी से, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी के एक वीक में जो वहाँ से मैंने एमबीए भी किया था पंत इंस्टीट्यूट से। फिर 2008 पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके पहले मैंने यूपीएससी के भी 1-2 इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप लोग में से कितने लोग इस बार अपीयर हो रहे हो यूपीएससी के लिए? जी सर, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। आज मैं यस सर। छात्राओं यस सर। को बताना चाहता हूं कि भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने जब जनवरी 2001 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे ये हर्षदेव पांडे जी, मेरा ख्याल है फाइनल ईयर इनका था और 2-3 महीने इनके रह गए थे, और एक नेपाल स्टडी टूर गया था, तो वही जो 2-3 महीने का साथ मिला। उसके बावजूद लेकिन ये डिपार्टमेंट से जुड़े रहे और तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर, और हमेशा 20 साल मतलब जिंदगी के 20 साल कम नहीं होते, लेकिन 20 साल में कोई ऐसा महीना नहीं गया होगा जब हाय हेलो ना हुई हो, या फेसबुक के माध्यम से या फोन के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी बात है यूनिवर्सिटी और टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है। हालांकि डायरेक्ट चूंकि मेरा पहला बैच था और ये आउटगोइंग स्टूडेंट थे, वो तो इत्तेफाक नहीं मिला, लेकिन ये ऐसा बैच था कि इस बैच में इतने इलस्ट्रियस और इतने अच्छे स्टूडेंट निकले कि जो आज तक डिपार्टमेंट में मतलब डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो मैं उस समय से लेकर 20 साल तक आज बहुत सारे स्टूडेंट आए, कुछ एकेडमिक्स में गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में गए, लेकिन सितारे तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज आ रही है अब? नो सर। Yes, sir. आ रही सर। Yes, sir, आ रही है। आवाज कुछ आ लोगों रही को आ रही, है कुछ लोगों को नहीं आ रही। Yes, sir. आ रही है। हाँ, तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट आए, हर साल 500-550 लड़के बीए फर्स्ट ईयर में आते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो हर स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सितारों की और जेम्स की बात कर रहा था। तो उन्हीं जेम्स में, उन्हीं जवाहरात में हम हर्षदेव पांडे जी भी एक हैं, और मैंने एक फोन इनको किया था। सिर्फ हमने कहा था एक दिन आपको डिपार्टमेंट आना है। उन्होंने कहा जब भी आप कहेंगे, क्योंकि ये एडीएम है और आप जानते हैं कि कभी भी हालात शहर के कुछ भी हो जाते हैं या बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बस उन्होंने कहा था कि बस उस टाइम पे मैं मतलब कोई शासन से या कोई ऐसी चीजें ना आ जाएं जिसकी वजह से मुझे जाना पड़े, लेकिन उन्होंने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इसलिए बहुत बड़ी बात है। और हमने हर्ष जी 1946 में अपना डिपार्टमेंट पीजी हुआ था, और 75 साल इस डिपार्टमेंट को एज ए पीजी हो रहा है। तो इसी क्रम में हमने सीरीज चला रखी है, और सीनियर ज्योग्राफर की भी सीरीज अलग है, और प्री डॉक्टरल स्टूडेंट के लिए लेक्चर अलग चल रहा है। और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग गए हैं और अपना इलाहाबाद प्रयागराज का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों को
मैं अपने स्टूडेंट के सामने लाना चाहता था। तो आपने अभी जितेंद्र शुक्ला जी ने हमारे पहले मेहमान थे, और चूंकि आपका अपना डिपार्टमेंट है, मेहमान तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसी क्रम में आपने आपको बुलाया है। अभी 24 तारीख को युवा सहाय जी आएंगी और अनिल यादव जी आएंगे और कुमार पंकज, बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक सीरीज नवंबर तक चलती रहेगी, और ये चूंकि आर्काइव्स में जाएंगे, और ये आज भाई हम लोग हैं, कल सिस्टम में नहीं रहेंगे, और उसके बाद लेकिन ये आर्काइव्स रहेगा। तो जब भी पीढ़ी दर पीढ़ी नई जनरेशन आएगी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, तो ये जो इवेंट है, ये जो कैप्चर हो रहा है, इसको वो सुनेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वेटिंग हैं। अभी जब यूट्यूब में जाएगा तो इसको हजारों लोग उसको देखते हैं। आपके पुराने दोस्त शैलेंद्र नाथ जी और डॉक्टर पिंकू रात्रे वहां से जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश से, मेरा ख्याल मुंबई से। तो ऐसे भी लोग हैं, और कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं जो पूर्वांचल में या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, वो भी ऐड हुए हैं इसमें। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज आपका दिन है, ये आपकी अपनी कोर्ट है, और आपके अपने छोटे भाई हैं और हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये जानना आपसे चाहेंगे कि ऐसी किस प्रेरणा से आपका ये मन हुआ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, या उन दिनों की बातें आप करेंगे जब ग्लोरियस पास्ट पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता था, या आज आपका नजरिया जो है, और या स्टूडेंट के लिए जो भी आप टिप्स और मोटिवेशन दे सकेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के लिए। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से आपका वेलकम करता हूं, और मैं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस कि आपने सर स्टूडेंट्स के लिए अपने एकेडमिक मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ से प्राइवेट लाइफ में भी इतना टाइम दिया सर आपने, कि अपार्ट फ्रॉम योर जॉब यू आर डेडिकेटिंग अदर टाइम आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट कि इनका करियर अच्छा हो सके, ये अच्छा एक्सेल कर सके। सर शुरू में जब आप आए थे, मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि सर जब शुरू में आए थे तभी मुझे लग गया था कि सर जो है लंबी रेस के घोड़े हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ अच्छा करेंगे। सर से मेरी बहुत ही मतलब एक तरह से कहो दोस्ती या गुरु की तरह रहे, लेकिन एज ए फ्रेंड भी रहे हम लोग ड्यूरिंग द टूर, और इट वाज वेरी हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस सर के साथ जो भी 2-4 महीने हम रहे। और इवन जो है हम लोग मेरे सिलेक्शन के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी की थी, तो सर उसमें आए थे जी। और वो जल्दी जल्दी में जो है प्लेट्स कम हो गए थे सर, और हम एक ही प्लेट में खाना खाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट सर अपने जो यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं वो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं। तो आई वुड लाइक टू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि देखो, सिविल सर्विस इज अ काइंड ऑफ जर्नी। इस जर्नी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि मतलब मैं अपने आप को आंशिक सफल मानता हूं, क्योंकि मैं एज अ स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होती है यूपी पीसीएस वाली, इसमें 8th रैंक मेरा था 2008 बैच में, और यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। मुझे पता है कि मेरा नहीं होने का कारण क्या था, और यहाँ होने का कारण क्या था, कुछ मतलब कि असफलताओं से मुझे सीखने का थोड़ा अवसर मिला। तो इस जर्नी में 2 पार्ट हैं, एक तो आप प्लेयर हैं और दूसरा आपके कोच और आपकी बैकग्राउंड टीम है। योर फैकल्टी, योर बुक्स, योर स्टडी मटेरियल्स, आपके घर वाले, आपके परिवार, इकोनॉमिक कंडीशन, एवरीथिंग इज एट योर बैकग्राउंड, और फ्रंट फुट पर आप खुद खेल रहे हैं। इसमें 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? सभी को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। तो 2 चीज बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले जो है मतलब कि आपसे कई लोग बताए होंगे, आपने कई जगह मोटिवेशन सुने होंगे, बट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्पीच, इट्स जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्य। आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर आवाज नहीं आ रही है। सर यस सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। मैं एक मिनट मैं इसको लगाता हूँ। आइए अभी आइए। अगर आप आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अभी आ रही है? Yes, sir. आ रही है। यस सर, यस अगर आप आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको आईएएस पीसीएस ऑफिसर अपने आप को अपने अंदर
पहले बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। जब आप एग्जाम लिखने बैठो तो फील लाइक ए कलेक्टर, फील लाइक एन एसडीएम, कि मैं कलेक्टर हूं, मैं कलेक्टर हो के लिख रहा हूं। और गाइडिंग प्रिंसिपल इज ऑलवेज योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है वो आपके आंसर में झलकना चाहिए। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? यस जी जी, आवाज आ रही है। यस सर। तो आप ये मान के जब चलेंगे कि मैं एक कलेक्टर हूं या एक मैं एसडीएम हूं, तभी आप एसडीएम या कलेक्टर बन सकेंगे। इसके लिए आपको फर्म डिटर्मिनेशन की जरूरत है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं। किसी की एज ज्यादा हो गई होगी, किसी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होगा, किसी को लगता होगा मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, किसी को लगता होगा कि फैमिली मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है मुझे। लेकिन जो भी आईएएस पीसीएस बने हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके जो कि अपने ट्यूशन पढ़ा के आईएएस पीसीएस बने। बहुत सारे लड़के हैं जो कि शुद्ध रूप से हिंदी मीडियम और गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से पढ़े हुए, वो आईपीएस है। 12th तक वो जो है एकदम गांव के स्कूल में पढ़ा, केशव। तो ये जितने भी आपके जो आपकी समस्याएं हैं, वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता सफलता के लिए। अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ एक चीज है जो कि आपको सफल करेगा, वो कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। और दृढ़ इच्छा शक्ति तभी आएगी जब आप अंदर से महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे ये काम करना ही है। तो इस जर्नी में आपके हेल्पर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपके बुक्स, आपके सब कुछ, बट प्लेयर आप हैं। तो आपको पहले डिटरमिन्ड होना है। फिर एक आता है सिलेबस। सिलेबस में को देख लीजिए और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को, बैक ईयर्स के पैटर्न को देखिए, और सबसे पहले ये रूल आउट करिए कि क्या मुझे नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको जो है मेंस में 60% मार्क्स लाने हैं, और प्रीलिम्स में भी मुझे लगता है 120 मार्क्स में क्वालिफाई हो जाता है। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है उसको रूल आउट करिए पहले, सो डैट कि आपका पढ़ने का कंटेंट जो है डिफाइंड हो, छोटा हो थोड़ा, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। आप स्वॉट एनालिसिस एक होता है, देखिएगा गूगल करके। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। मेरी क्या वीकनेस थी वो मैं जानता हूं, आपकी क्या वीकनेस है वो आपको एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले तो फर्म डिटर्मिनेशन कर लीजिए। दूसरी बात, ये सोचिए कि जो है मुझे क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक मुझे नहीं पढ़नी है, किस पोर्शन से क्वेश्चन कभी नहीं आता है, उसको रूल आउट कर दीजिए। उसके बाद अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस में आपको फिर ये देखना होगा कि हमें हिस्ट्री में मैं वीक हूँ कि ज्योग्राफी में वीक हूँ, किस चीज में वीक हूँ, उस चीज का एनालिसिस करना होगा और फिर उस पर उस हिसाब से फोकस करना होगा। ये तो मतलब एक स्ट्रैटेजी हो गई, और अपनी आपको खुद से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। दूसरे की स्ट्रैटेजी आप किसी से पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूं कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, कोई बता दे इस बुक से पढ़ो, कोई बता दे उस बुक से पढ़ो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसका बेस्ट आंसर कहाँ मिल रहा है। खुद से एक्सप्लोर करके आपको डिफाइन करना। सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डीडी बसु पढ़ा जाता है, फलाने बुक्स है, दिमागे बुक्स हैं, इतना आप लोग को सभी को मुझे लगता है आइडिया होगा। इलाहाबाद की हवा में है किताबों का नाम। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रूल आउट करना है कि क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, आपको अपनी वीकनेस को एनालाइज करना है और वीकनेस पे हैमर करना है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 इसके पार्ट होते हैं। प्रीलिम्स में आपको पता है कि 120 या 130 जो भी हो, कितने पे आजकल क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई बता दें मुझे। सर यूपीएससी में 100 नंबर और यूपीपीएससी में 126-27 जनरल कट ऑफ। हाँ, तो जितना जनरल कट ऑफ है उतना ही टारगेट करिए, उससे 1-2-4 क्वेश्चन ज्यादा करने तक का पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा उस पे सर लेकिन यूपीएससी में जो 100 नंबर है वो ला पाना बहुत, उसका प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत टफ पड़ रहा है। कोई टफ नहीं है,
कोई भी चीज टफ नहीं है, कोई ना कोई लड़का तो कर रहा है ना उसको क्वालिफाई। यस सर। यस सर। जी सर। तो तो कुछ भी टफ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको डिटरमिन्ड होकर करके प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं, इलाहाबाद में एक ट्रेंड है, यहाँ पे लड़के, मैं भी पढ़ाई इलाहाबाद से ही रह के किया हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी ज्यादा करते हैं। उनका जो फोकस है वो 60% प्रीलिम्स में है, 30% मेंस में है और 10% इंटरव्यू में है। ये हम लोग ने मैंने भी ये स्ट्रेटेजिक गलती की है। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ पैरेलल मेंस की भी तैयारी करिए, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में कंटेंट तो लगभग एक ही रहता है। इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी हो जाती है, इसमें सब्जेक्टिविटी हो जाती है। और मेंस में 3 पार्ट होते हैं। पहला तो हो गया कंटेंट, जो कि मटेरियल है, जो कि आपको उसका ज्ञान है। दूसरा हो गया उसकी स्पीड, राइटिंग स्पीड। और तीसरा हो गया भाषा शैली और हैंडराइटिंग। तो भाषा शैली, हैंडराइटिंग, स्पीड और कंटेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आपके आंसर में होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा आता है, आपकी स्पीड नहीं है, आप क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो आप एनालाइज कर लीजिए, 3-3.5 हजार शब्द हम लिख पाते हैं कि नहीं 3 घंटे में। अभी तो कुछ ट्रेंड भी चेंज हुआ होगा। तो वट एवर इज द टाइम एंड वट एवर इज द वर्ड लिमिट, आप मैच कर लीजिए कि आपकी स्पीड विथ ठीक ठाक हैंडराइटिंग उतनी मैच कर जा रही है कि नहीं। अगर वो कर जा रही है तो फिर इट्स ओके। और भाषा की शैली को डेवलप करने के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो भाषा की शैली पे भी थोड़ा सा अच्छी शैली रहेगी तो आप एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये तो मतलब मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और मैंने जो आपको बताया कि आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए जिस दिन से आपका मन बनाए कि नहीं मुझे ये मतलब आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है, तो आप उसी की लाइफ को जिए, ड्रीम करिए, उसी की तरह एनालाइज करिए अपने आप को आज से ही। मान के चलिए कि आप कलेक्टर हैं, थिंक लाइक ए कलेक्टर, ड्रिंक लाइक ए कलेक्टर एंड स्लीप लाइक ए कलेक्टर। जो रिसोर्सेज है उसी में, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम लेने वाले आपको एनालाइज उसी चश्मे से करेंगे कि ये कलेक्टर बनने लायक है कि। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, कोई समस्या आती है, मान लीजिए कोई रोड ब्लॉकेज हो गया, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बाढ़ आ गई, या सूखा पड़ गया, कोई समस्या, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रॉप अप होगा और बहुत ही सडन होता है। जो आईएएस, आईपीएस, एसडीएम और सीओ जो 4 पद हैं, इनके लिए कोई डिफाइंड बैंक का काम नहीं है कि सुबह गए, लॉकर खोले और पैसा निकाले, पासबुक आया उसमें आपने साइन किया और पैसा निकाल के दिए। रूटीन काम नहीं है, हर दिन एक नया काम है आपके लिए। एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आपका कंटेम्पररी नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आपको एक मोटी जानकारी सब चीज की रहे। वही चीज यूपीएससी चाहता है कि आपके जो जीएस और क्या नाम करंट अफेयर्स वगैरह के एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपके दिमाग में रहे कि हाँ अभी ये चल रहा है, इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। हिंदू पढ़िए, टीवी से देखिए, बुक से पढ़िए, सोर्सेस चाहे जो गूगल से देख लीजिए, वट एवर इज द सोर्स, बट आपको एक लेवल ऑफ अवेयरनेस होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, सब पता होना चाहिए आपको। थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जब आपके पास जानकारी होगी तो आप तुरंत बोलेंगे अच्छा बाढ़ आई है तो वहां से नाव मंगा लो, यहाँ से एनडीआरएफ को बना लो, उसको ये बना लो, उसको वो मंगा लो और इसको ऐसे ऐसे काम करके इसको सेटल डाउन करो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेंगे कि सर बाढ़ आ गई अब हम क्या करें। ना तो इतना टाइम है, ना तो इस लेवल की कॉम्पिटेंसी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। उसको तो कोई समस्या है सॉल्यूशन बताना है। तो वो चीज अपनी लाइफ में आप लाइए कि आपको एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए और कोई समस्या उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे वो आपको सोचना है। और आपकी सोच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमवर्क में होना चाहिए। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी मजहब को मानते हो, स्वामी विवेकानंद आपके आइडियल हैं, गांधी जी आइडियल हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न यूपीएससी को फर्क पड़ता है, न स्टेट कमीशन को फर्क पड़ता है।
आपका आइडियलिज्म जो है, आपके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आप कोई भी समस्या का निस्तारण जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के वैल्यूज के आधार पे करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि सिलेक्शन के बाद। तो सिलेक्शन के पहले आपके आंसर में वो झलकना चाहिए और आपके पर्सनालिटी में वो चीज दिखनी चाहिए। ये तभी होगा, आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स तभी ला पाएंगे जब इस चीज को आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोस्तों से बात करने में बायसनेस नहीं रहेगा, अपने एक्टिविटीज में आपका बायसनेस नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी वाले या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिए कि कहीं को हुआ था देश क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Voice is not clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's audible now. ये पर्सनालिटी Yes, टेस्ट है। आप योर पर्सनालिटी इज कंपैटिबल टू द पोस्ट और नॉट। योर पर्सनालिटी जो है, आपकी पर्सनालिटी जो है देश हित में है कि नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप धर्म मानते हैं, आपका क्या आइडियलिज्म है, ये आपका पर्सनल इश्यू है। लेकिन आपका दिमाग हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए और आपका आंसर, आपका जवाब, आपका इंटरव्यू का जो जवाब है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में होना चाहिए। तो ये सब मोटी मोटी थी और आपको भरोसा करना पड़ेगा खुद पर। सबसे पहले यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि हाँ मुझे आईएएस बनना है। को क्या नाम है, इनोवा गाड़ी खड़ी करनी है अपने घर में, सबसे पहले वो उतनी बड़ी जगह होनी चाहिए आपके, आप उसको पार्क कर सकते। इसीलिए अगर आपको आईएएस अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा, पर्सनालिटी, अपने विश्वास, आत्मबल का डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि हम इलाहाबाद में थोड़ा सा जो अंतर है दिल्ली के बच्चों में, इलाहाबाद के बच्चों में, उनको थोड़ा मटेरियल वगैरह ज्यादा वहां मिल जाता है, लेकिन ये सब कोई मायने नहीं रखता है। वीर योद्धा महाभारत का सबने स्टोरी पढ़ी होगी, इसमें अभिमन्यु भी थे और दोनों वीरता, मतलब दोनों की वीरता क्लाइमेक्स थी। बनना है क्योंकि हमको चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता पता होना चाहिए। अभिमन्यु बन के वहां मरना नहीं है, 4 साल 10 साल नहीं करना है। क्या हमको नहीं पढ़ना है, क्या हमको पढ़ना है। और हमारा जो राइटिंग स्किल में हमने बताया 3 कंटेंट होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका टाइम, जितने टाइम में जितने वर्ड्स लिखने हैं, लगभग 2,500 3,000 साढ़े 3,000 वर्ड्स लिखने हैं, तो 3,500 वर्ड्स आप लिख पा रहे हैं कि पहले 4 ही क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो मोटा मोटी ये सब बातें हैं। और सर और कुछ किसी को कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो प्लीज। थैंक यू। देखा छात्रों, छात्र और छात्राएं हमारे यहाँ पर हैं और बहुत सारा मैसेज मेरे पास आ रहा है, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, अभी उनको मैं लिंक भेजूंगा रिगार्डिंग की। और मैंने अप्लाई किया है, 500 वाला कनेक्शन अभी मिला नहीं मुझे। वो आ जाएगा तो सारी आसानियां हो जाएंगी, सारे बच्चे एक साथ होंगे। लेकिन जो भी प्रश्न होता है सब बच्चों का कॉमन होता है, तो ऐसी कोई नुकसान नहीं होगा उन बच्चों का भी जो नहीं। दीपक आस्क क्वेश्चन। दीपक जी, आप अपना कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही, ऑन करिए, ऑन करिए। Am I audible, sir? You are audible. हाँ, yes. Yeah. Sir, since you are in service, so I have some direct questions to you. Right now, my age is 21. So at this time, it is different from UPSC, like all those things. I want to know, should I explore myself in academic fields right now, or right now I should just keep myself only towards UPSC, to boycott from the social media, from all social things? And what about like, should I explore myself right now, or should I just prepare for UPSC only? ओके, देखो सबसे पहले तो आपकी डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करना है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या बनना है, आपको तय करना है। आपको एकेडमिक्स में जाना बारे में सोचिए, सिविल सर्विसेज में जाना है तो सिविल सर्विसेज के बारे में सोचिए। दो Yes, sir. Don't try to travel in 2 boats.
श्योर। सबसे पहले सर आप अपना गोल फिक्स करिए। आप सोचेंगे पहले मैं बीटीसी की परीक्षा दे दूं, फिर बीएड कर लूं, फिर क्या नाम है वो एसएससी भी कर लूं, और फिर जो है जा करके मैं आईएएस भी बन जाऊं, तो बनने का सब कुछ, दिस इज नॉट द गुड पाथ। सर you're एक right, पोस्ट चाहिए, but आपको my एक पोस्ट चाहिए, आपको एक yeah यूपीएससी का, आप सिर्फ उसको फोकस करिए। आपको प्रोफेसर बनना है तो आप पोस्ट को फोकस करिए। और कोई जो अपनी बात रखना चाहते हैं? जी सर। sir sir a little doubt more. सर मेरा कंसर्न था like not about various examinations. Civil service is my final goal. But right now at the age of 21, should we फाइनल गोल, yeah गोल इज ओनली गोल, गोल इज ओनली गोल, देयर विल बी ओनली वन गोल। फाइनल और प्री कोई उसमें नहीं होता है। क्या बात। ओके सर। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी पर्सनालिटी एक आईएएस ऑफिसर आज से मानना है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, तो फिर पहले टीचर रहोगे तो फिर कैसे आईएएस बनोगे? आज से मान के चलो कि मैं आईएएस हूँ। थिंक लाइक एन ऑफिसर। आपकी एक्टिव नहीं, मैं ये दिस इज नॉट अ मैटर टू लाफ, दिस इज वेरी सिंसियर थिंग, यू मस्ट लिसन टू इट केयरफुली। सबसे पहला जो फर्स्ट थिंग है, आप अगर डिजर्व नहीं करते हैं तो आपको कभी वो मिलेगा, डिजायर नहीं आपकी पूरी होगी। फर्स्ट यू हैव टू मेक योरसेल्फ प्रिटेंड। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका, क्योंकि आप पढ़ करके मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, इंटरव्यू में आपको बाहर कर देंगे। अपने अंदर आत्मसात करना होगा आपको। और कोई? यू हैव टू अगर करके आप लिखेंगे मेंस, ये मान के चलिए कोई कलेक्टर बैठ के लिख रहा है एग्जाम। हर्षित जायसवाल, हर्षित जायसवाल। सर आई हैव क्वेश्चन। यस सर। जी कोई बात? सर आई एम अभिषेक यादव सर, पीजी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। सर एक क्वेश्चन है सर कि सर कैसे हम लोग सर राइटिंग स्किल पे सर इम्प्रूव करें सर, बहुत प्रॉब्लम होती है सर। किताब से अच्छा तो कोई लिखता नहीं है। बुक, योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब जो है जो आपके बुक है, जो आपकी योजना है, जो कुरुक्षेत्र है, इंडियन गवर्नमेंट प्रमाणित चीजें हैं जी। बुक से कोई लेखक हो नहीं सकता है जी उसी को रट करके लिख दो। मैगजीन सर, जितनी मैगजीन जैसे कुरुक्षेत्र है, फिर उनसे पढ़ के सर नहीं, जो मैगजीन तो बहुत सारे आते हैं, छोटे छोटे मैगजीन होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, कुरुक्षेत्र एंड योजना, ये दो मैगजीन से आप नॉलेज या कंटेंट नहीं लर्न करना है। इसमें आप जब पेज खोलेंगे, बुक खोलेंगे, तो उसमें पहला या दूसरा एक जो अंक है उस एडिशन का एक समरी होता है, 400-500 के लाइन में, 400-500 वर्ड्स में। आप उसको पढ़िए, देखिए कितना सारगर्भित तरीके से उसने पूरे बुक की बात को 500-600-700 वर्ड में लिखता है वो। 1000 वर्ड मुझे लगता है होगा। तो उससे आप सीखिए कि कैसा लिखा है था। मतलब योजना में होता है, हाँ योजना में रहता है। योजना का पहला पन्ना जब आप खोलेंगे तो गांधी जी का जंतर मिलेगा आपको। दूसरा पन्ना में एक रहता है, उस एडिशन के सारा लिस्ट रहता है उसमें। पढ़ेंगे तो इट विल बी ए वेरी हेल्पफुल फॉर योर राइटिंग स्किल। जी सर, थैंक यू सर। गवर्नमेंट की मैगजीन्स हैं ये सब। जी सर, तो देखिए डाउन टू अर्थ सर, कुरुक्षेत्र हो गए सर। हाँ कुरुक्षेत्र है, योजना है। आकांक्षा पांडे। थैंक यू सर। निवेदिता। कुलदीप कोई है, उसने अपना हैंड रेज किया हुआ है। हाँ हैंड रेज किया है। कुलदीप माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। जी सर। बताइए। क्या सर इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो मतलब सर रोज के दैनिक चर्या से ही संबंधित रहते हैं?
इंटरव्यू में आपके बचपन से, आपके क्लास 1 से लेकर के और अभी तक के आपके लाइफ की कुछ भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में आपको सारे जवाब पता भी रहते हैं, और आपको कोई जवाब का आंसर नहीं पता है तो यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि जो है सर नहीं आता है, आई डोंट नो सर। लेकिन आपका आई डोंट नो सर या सॉरी सर आई डोंट नो बोलने में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको लगे ना कि जो है कि लड़का बड़ा डर गया, क्वेश्चन पूछे आ नहीं रहा। आप कंप्यूटर थोड़ी ना हो कि आप सारा डेटा स्टोर करके रखे हो। जी सर। सही। मुझसे व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर द आईएएस इंटरव्यू सर, तो मेरे एक रिलेटिव ने पूछा सारी तैयारी हो गई, मैं सेव कर रहा था, तो हम बोले हाँ सब तैयारी हो गई। बोले सब तैयारी हो, हम बोले हाँ सब तैयारी हो गई। तो बोले कि ये बताओ वो बताओ, हम बोले मेरे पास एक जवाब सभी क्वेश्चन का है कि सर ये नहीं आता मुझे। तो मतलब यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, और ये आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस में नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है कि आपको पता, उनको पता चल जाता है कि आपको पता है कि देश कब आजाद हुआ, चांद पे कौन गया था, ये सब पता चल गया उनको कि आपको आता है। अब सिर्फ आपके टेम्परामेंट का वो टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। आपसे 10 क्वेश्चन अभी यूपी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, 5 या 6 क्वेश्चन स्ट्रेट उसने पूछा, मैंने स्ट्रेट बताया डोंट नो सर सॉरी सर, डोंट नो सर सॉरी सर। वन ऑफ द इंटरव्यू मुझसे ये भी कहे कि अरे तुमको कुछ आता भी है, हमने सॉरी सर जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं आता है। तो लेकिन आपका आंसर और आपका आई कांटेक्ट, और आपको डरना नहीं है कि अरे बाप रे ये पूछ लिया, हमको तो ये आता ही नहीं, अब क्या करें। उन्हीं से सब सारे आप क्वेश्चन जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे, उससे पूछेंगे सब बता देगा। जी सर, आई डोंट नो कहने पर क्या उसमें कुछ सामने वालों को क्या मतलब सर फर्क पड़ता है? वो पॉजिटिव है, लेकिन आपका आई डोंट नो कैसे बोल रहे हैं ये मायने रखता है। आप पोलाइटली बोलिए कि सॉरी सर आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर, ठीक है। तो हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। पूछ लेंगे। जी थैंक यू सर। जी कौन हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? सर अभिषेक सिंह हमारा नाम है। हाँ बताइए अभिषेक। सर ये मैं सेकंड सेमेस्टर से हैं हम। हाँ बताओ। तो सर हाउ टू डेवलप ऑफिसर लाइक क्वालिटी एंड कैसे पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए सर उसके, मतलब आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हो, किस पोस्ट पे जाना चाहते हो आप क्या बनना चाहते? हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो आईएएस रहेगा, सेकंड आईपीएस। देयर शुड नेवर बी अ सेकंड प्रायोरिटी। आईएएस बनना तो सिर्फ आईएएस ही बनना है। आईएएस बनना तो चपरासी तो नहीं बनोगे ना। नो सर, वन एंड ओनली। वन एंड ओनली रखो। तो अगर आईएएस बनना है तो यू हैव टू एक्सप्लोर जो पेपर में एक आईएएस का क्या क्या एक्टिविटी वो करता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आपके यहाँ, आईएएस मींस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अप टू योर लेवल। आपके लेवल पे केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाएंगी। तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है, कैसे करता है, जाके उसके ऑफिस को विजिट कर लो, जाके उससे मिल लो कि सर मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ, मैं सर जानना चाहता हूँ सर आपका डेली रूटीन क्या है। मतलब उसके हर चीज को बहुत बारीकी से आप देखो कि वो क्या करता है, कितनी देर काम करता है, किस टाइप के काम करता है। और गूगल कर लो या बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे व्हाट आर द फंक्शंस एंड ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। किन परिस्थितियों में काम करता है, क्या काम करता है। यू हैव टू पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है, उसको रीड करना है और उसको देखना, एनालाइज करना है, और फिर आपका गाइडिंग जैसे प्रिपरेशन के दौरान, मतलब प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या मतलब सावधानियां और मतलब क्या क्या करना चाहिए? मैंने बताया ना कि आप सिलेबस देखो, बैक ईयर्स के पेपर के क्वेश्चंस को, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, जो कि आप बीएमए के एग्जाम की तैयारी में भी करते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर कहाँ से। जेंटलमैन एबिलिटी, जैसे आप मतलब जैसे जेंटलमैन एबिलिटी को डेवलप करना हो आपके अंदर, जैसे मतलब फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ थोड़ा जैसे इसके बारे में बताइए। फ्रेंड सर्किल, ये तो अच्छा सवाल पूछ लिया। नहीं, फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड्स जो है, देखो फ्रेंड्स में कई तरह के फ्रेंड्स होते हैं। एक फ्रेंड तो होता है जिसके साथ आप मौज मस्ती करते हो, एक फ्रेंड होता है जिसके साथ आप पढ़ते हो, एक गर्लफ्रेंड भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना डिवोट करते हो टाइम, किस डायरेक्शन में, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इलाहाबाद जो है फ्रेंड्स बनाने आए हो, पढ़ने आए हो,
कि शादी तय करने आए हो यहाँ गर्लफ्रेंड Yes, sir. के साथ, ठीक है। Yes, sir. एक का पति बनोगे, करोड़पति बनोगे, Yes. उसको डिसाइड कर लो। Yes. मतलब हेलो सर। फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, जो आपके पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, दे आर योर गुड फ्रेंड्स। जो आदमी आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, दे आर योर बैड फ्रेंड्स। ठीक है, हेलो सर, गुड हम ये नहीं कह रहे इवनिंग कि आप किसी से दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी, आपका कोई दोस्त है तो वो पढ़ नहीं रहा तो आप उससे दूर हो जाओ, उससे स्ट्रेटेजिकली आप जुड़ो। ठीक है, आपने पढ़ाई के टाइम से जो स्पेयर टाइम है उसके साथ मौज मस्ती करो, पिक्चर देखो, घूमो, जो करना करो। बट आपका जो, आपको लगता है मुझे जो है ये चैप्टर या ये कोर्स हमको कंप्लीट कर लेना है, या ये दिन भर में ये पढ़ लेना है, तो उसको पढ़ लो, कंप्लीट करो। Yes, sir. Good evening, sir. यस Sir, I have a question, sir. As you said that Yes. you were not able to clear UPSC attempt, sir, and finally you were selected in UPPC, sir. Right. So my question is that, sir, how to handle failure, sir? just look at the result and wipe your tears and start preparation for next exam. Straightforward, sir. But sometimes it is very difficult, sir. That देखो, असफलता का मतलब ये नहीं है, कितने लड़के आईएएस का इंटरव्यू दे पाते हैं, बहुत कम ही दे पाते हैं ना। आप वहां तक पहुंचे तो पॉजिटिवली उसको लो। आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, लाइफ में यूपीएससी सब कुछ थोड़ी ना है, या पीसीएस बनना ही सब कुछ नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना सब कुछ है ना। तो अगर आपको मान लीजिए आपने प्रीलिम्स दिया या मेंस दिया, आपका नहीं हुआ, तो रैदर देन जा करके रोना, अपने दोस्तों से बोलना यार सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, और ये है वो है, नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वहीं पे एनालाइज करना है कि मेरा किस नहीं। लास्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू में जब नहीं हुआ 10-12 नंबर से, तब मुझे पता चला कि मेरा ये मतलब कि एरिया जो है कमजोर था, उसको मुझे सुधार करने की जरूरत थी। तब तक मेरे पास अटेम्प्ट नहीं रह गया, अदरवाइज आई कुड हैव बीटन द आईएएस। थैंक यू सर। निवेदिता कुछ कहना चाहती हैं? ऑन करिए पहले। Sir, my question is also same. I want to know how to well manage my failure because I become too much fearful whenever I'll fail in my life till now. So आपने दिया अभी, have you appeared for यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज? No sir, no sir. मतलब इस कब देना एग्जाम? Sir, When you are going to appear? Sir, I want to go in 2023. Okay. 23. Okay. हाँ, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास। Sir, but I don't know. My time is going away. I want to become, but I don't think till 2 years. I don't think I will change my qualities too much. I have. नहीं, 1 साल का टाइम बहुत होता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। 1 साल का टाइम बहुत है, 1 से 1.5 साल ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मुझे ज्यादा समय लगा, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को लगना चाहिए। हमने कुछ लापरवाहियां की, मतलब आप लोग मत करिए उसको। चंद्रभान जी तैयारी करिए। थैंक यू सर। चंद्रभान सर जी सर, जैसे यूपीएससी में एक इंग्लिश पेपर सर कंपलसरी रहता है सर, जैसे हिंदी मीडियम के हैं तो सर ये मतलब उसको क्लास 5 कैमरा ऑन करिए। कौन है आप, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम रीभा कमल शुक्ला है। किस क्लास में हो? सर नेक्स्ट ईयर सर हम जैसे यूपीएससी देना चाहते हैं तो सर कैसे स्ट्रेटेजी रहे उसकी, मतलब पहले सर मैं ऑप्शनल तैयार करूं या फिर सर अभी किस क्लास में है वो पूछ रहा हूँ। अभी सर नहीं, मेरा मतलब पीजी भाई में है, सर यूजी में है? नहीं सर, मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया अभी है। अच्छा, आपको देना है कि भाई को देना है? सर नहीं, मुझे देना है। हाँ तो आप पूछिए, सर से पूछिए। उसमें देखो तो सर मतलब बोलिए। सर उसमें जैसे सर ऑप्शनल पहले तैयार करें कि सर पहले मेंस से तैयार करें? अभी आपने क्या तैयार किया?
सर मेरा जैसे प्री को तो मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से मतलब सर मेरा तैयार हो गया है और मेंस के अकॉर्डिंग भी मेरा सर काफी कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शनल सर जैसे ज्योग्राफी है तो वो थोड़ा अभी वो ऑप्शनल के हिसाब से सर नहीं मतलब कंप्लीट हुआ है। तो आप जो है प्रीलिम्स एग्जाम के 2 से 2.5 महीने पहले प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू करिए, उसके पहले तक मेंस को पढ़िए। और आपकी इंग्लिश अगर वीक है तो आप किस क्लास तक के बुक्स को इजीली पढ़ पाते हैं? बच्चों के आपके मोहल्ले में बच्चे होंगे इधर उधर जानने वाले, पहले 4-5 की बुक्स उनके देखिए। अगर आप इजीली उसको पढ़ के समझ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 6 वाले का पढ़िए, 7 वाले का पढ़िए। जहां से आपको लग रहा है हम नहीं पढ़ पा रहे हैं वहां से स्टार्ट करिए पढ़ाई अपनी। सर जैसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं वो चीज समझ में आती है, लेकिन सर जैसे खुद को अगर उसको एक्सप्लेन करके लिखना है तो वो ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ पाता नहीं, ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है। आप जो है किसी बच्चे के बुक को पढ़िए। अगर हाई स्कूल की बुक आप इजीली इंग्लिश मीडियम की बुक को पढ़ पा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप ठीक हैं। 7th का, 8th का, 6th का, जिस लेवल का आपको न्यूज पेपर पढ़ते हैं उसको कोशिश करते हैं, जो नहीं आता है डीएस करी में उसका यूज करते हैं। न्यूज पेपर इज नॉट द रेमेडी। आपको जो है इंग्लिश अपनी सुधारनी है तो आपको एकेडमिकली साउंड होना पड़ेगा ना। आपको ऐसे लिखना है yes, sir. तो आप पहले एनालाइज करिए कि आप किस लेवल तक के बुक्स को पढ़ के समझ लेते हैं। yes, बच्चों के बुक्स को एनसीईआरटी के बुक्स उठा लीजिए। तो सर जैसे ऑप्शनल मतलब थोड़ा वीक है तो उसको सर पहले मेंस करें कि सर पहले ऑप्शनल, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है तो आपको तो पता है ना किस दिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम होना है, किस दिन आपका मेंस एग्जाम होना है। यस सर। तो प्रीलिम्स एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले तक अपने मेंस की तैयारी करिए जी। और जब प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा 2 महीना 2.5 महीना बचेगा तो फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि एक लेवल की प्रीलिम्स की आपकी तैयारी हो चुकी है। तो इधर का टाइम जो है, जो उसके पहले का समय है वो मेंस में दिए, क्योंकि मेंस के ही तो मार्क्स ऐड होने हैं, प्रीलिम्स के तो मार्क्स ऐड होने नहीं है। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। आप किसी को छोड़िए किसी को पकड़िए वो नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे आंसर राइटिंग में सर हेडिंग क्या क्या इंक्लूड करें कि बेटर आंसर हो, ये चीज बता दीजिए। हेडिंग? हाँ सर, जैसे मतलब प्रस्तावना वगैरह हेडिंग देखी सर वैसे। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन। और लोग अनम्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको उसका आंसर देना है। आप 10 तो हेडिंग और स्केच पेन से लिखिए, उससे यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे जो पूछा गया है वो चीज उनको चाहिए। आप हेडिंग दीजिए नहीं दीजिए इसका कोई मतलब नहीं है। आपका राइटिंग जो है स्पष्ट होना चाहिए ताकि वो पढ़ सके और जो क्वेरी उन्होंने किया, जो क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया है उसका जवाब वो समझ सके। बस इतना ही चाहिए उनको। क्वेश्चन को 10 बार पढ़िए तब उसका आंसर लिखना शुरू करिए। सर जैसे आंसर राइटिंग करते हैं तो सर ये कैसे खुद पता चलेगा कि आंसर राइटिंग अच्छी है? दिखाइए ना, अपने सर को दिखाइए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और जो मॉडल आंसर्स हैं उसको देखिए, बुक से कंपेयर करिए, अपने आप को किताब से कंपेयर करिए। चंद्रभान बहुत देर से ट्राई कर रहे हो। जी सर। उसके बाद अक्षत, फिर दीपक एक सवाल पूछ चुके हैं। चंद्रभान बताइए क्या कह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, तैयारी कर रहे हैं हम भी। तो आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। कुछ क्वेश्चन नहीं है माइंड में। अच्छा, ऐसा लगा कि आपने हैंड रेज किया है। अक्षत है यहाँ पर और ये नैन्सी पटेल। यस सर, प्लीज आस्क। नैन्सी पटेल ऑन करिए, उसके बाद सत्यम शुक्ला, उसके बाद नैन्सी करिए, कैमरा ऑन करिए, अपना इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। मेरा नंबर आएगा। नैन्सी यस सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। ऑन करिए। हाँ जी, यस। हेलो सर, आई एम नैन्सी पटेल। सर बीए सेकंड ईयर है मेरा इस बार। बीए सेकंड ईयर? यस सर। ओके सर, जैसे कि हम लोग का भी स्टार्टिंग है और प्रीलिम्स
की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में जैसे कि मेंस भी सही रहेगा हम लोगों का। तो सर प्रीलिम्स मेंस की हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए हम लोगों को? करनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन में हैं, यू आर एट द बेस्ट टाइम फॉर सिविल सर्विसेज। अभी आप जो है क्वेश्चन पेपर देखिए कैसा आया, कैसे उसका जवाब जो सॉल्यूशन पेपर आंसर्स भी आते होंगे ना, मॉडल आंसर्स टाइप के बहुत सारे डिफरेंट आपको नेट वेट पे मिल जाएगा कि इसका आंसर कैसे लिखा था, किसने क्या लिखा था। जो आईएएस क्वालिफाई कर गए हैं बच्चे अपने आपके समय के आगे पीछे वाले, 1-2 साल आगे पीछे वाले, उनका इंटरव्यूज देखिए वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने क्या कैसे पढ़ाई की। अपने आप को मान के चलिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं। एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है अपनी लाइफ में, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सब चीज़ों पे आपको अभी से थिंक ओवर करना शुरू करिए। आपकी जो पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, अदरवाइज आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजेक्ट कर देंगे पर्सनालिटी टेस्ट में। फर्म डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। सर प्रणाम। झा साहब अभी थे। सर प्रणाम, रोहित मिश्रा प्रतापगढ़। जी बताइए। सर जो आपने कहा कि ये मान लीजिए कि आप एज ऑफिसर हैं, आप वर्किंग करिए, आप अपनी लाइफ में ये एहसास करिए, तो सर हम इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जब भी तो कुछ भी गलत होता रहता है तो हम एक्शन ले लेते हैं। तो जब एक्शन ले, जैसे पेट्रोल पंप पे मिलावट हो रहा था उसके खिलाफ मैंने विरोध किया। उसके बाद जो एसडीएम रानीगंज थे वो आए, उसके बाद वो अपना मिल के क्या उल्टा सीधा कर लिए, हमको चूतिया बना के चले गए। लेकिन फिर एक दबाव ऐसा फील होता है, जो भी हमारे सामने इंजीनियर जो चेकिंग किया वो पता चला कि इसमें जो टॉलरेंस होना चाहिए उससे ज्यादा। अरे भाई फील्ड में आईएएस बनने के लिए बात थोड़ी कही जा रही है कि आप चले वहाँ पेट्रोल पंप चेक करने। आपको तैयारी में वो फील लाना है कि मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो ऑफिसर कैसा होना चाहिए। अब वहाँ चले गए आप पेट्रोल पंप में मिलावट देखने तो कैसे काम चलेगा, तब तो पकड़ लिए जाओगे। सर जब ये फील करेंगे कि हम एज ऑफिसर वर्किंग करें तो जो भी गलत हो रहा है उसके विरोध में आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब सिलेक्ट हो जाना, जब तुमको जिम्मेदारी मिल जाएगी गवर्नमेंट से तब वो करिएगा। मैं आंसर दे रहा हूँ रोहित जी सर। आपका काम उसी समय खत्म हो जाता है जब आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया किसी को जी, तब आपका काम खत्म हो जाता है। आपको लगा कि ये गलत है, आपने जो प्लेटफॉर्म था, जो भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है, उस पर आपने इन्फॉर्म कर दिया। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। आप एक्टिविस्ट नहीं है ना कि आप जो है देखेंगे कि उसने जांच सही किया कि नहीं किया, फिर आप उसके पीछे पड़ेंगे। दिस इज नॉट योर टास्क। आपका टास्क एज अ सिटीजन, एज एन ऑफिसर ये है, जैसे कलेक्टर होगा वो सिर्फ बता देगा कि हाँ देखो यहाँ गड़बड़ी है, इसको जाके चेक करो, ठीक है। और बीइंग अ सिटीजन आपको जो है ये बताना है। आप किस क्लास में हैं अभी? सर लास्ट ईयर ग्रेजुएशन लास्ट। क्या सब्जेक्ट है रोहित? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लेंगे सर, लास्ट ईयर में एडमिशन चल रहा है अभी। ओके अच्छा। तो आपको जो है अपने आप को टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपको लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा, आपने इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज योर टास्क इज ओवर। आप एक्टिविस्ट नहीं है जी। सर मेंस में जो फर्स्ट पेपर है सर, उसमें 4 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी और 4 क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी और अगर उसमें ये रहता है कि पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और कंपलसरी रहता है फर्स्ट सेक्शन से, खंड का से 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, बाकी जो 5 क्वेश्चन टोटल करने हैं। तो 3 क्वेश्चन क्या हम ह्यूमन ज्योग्राफी से करेंगे तो वही उतना नंबर मिलेगा कि नंबर ह्यूमन ज्योग्राफी में कटता है, ये जानना चाहते हैं सर। आप ये भी सब लोग क्लियर कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, क्वेश्चन चाहे जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो, मीडियम ऑफ एजुकेशन चाहे कुछ भी हो, यूपीएससी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपके आंसर की क्वालिटी को देखता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। बिल्कुल। और सर प्रीलिज्म का ये है कि सर उसमें चारों जो ऑप्शन दिए हैं वो सब सही हैं। वो ये कहाँ से कैसे क्लियर कर पाएंगे सर, ये मतलब कि हाँ ये ही सही, इतना नजदीकी ही मामला सही होगा? जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई?
एक झा साहब है, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। आयुष कुमार झा बोलिए। प्रणाम सर, मैं बिहार जिला का निवासी हूँ, अभी स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। बोलिए बेटा। सर मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी में लगा हुआ, तो सर से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी निराशाएं से जकड़ जाता है जीवन, तो किस प्रकार से अपने आप को प्रेरित रखते हुए तैयारी को नियमितता के साथ आगे बढ़ाया जाए? उसके लिए सिर्फ एक चीज आपको देखना है, ठीक है। निराशा तो बहुत आसान, निराशा का खेल ही है जीवन। अगर आपको कभी आप डाउन लगते हैं, कि आपको लगता है कि थोड़ा सा लो मेंटल वो हो रहा है, मतलब अंदर से एक लो फीलिंग आ रही है, जस्ट आपको सोचना है कि मैं क्यों आया था इलाहाबाद पढ़ने, मुझे क्या बनना है। मैं इलाहाबाद क्यों आया था, अब मुझे क्या बनना है। अब मैं, मेरे घर माता पिता हैं या जो भाई आपके गार्जियन हैं, उनके चेहरे को याद करिए। आप क्यों इलाहाबाद आए हैं इसको सोचिए। आपको क्या बनना है और क्यों बनना है इसको सोचिए। क्या बनना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्यों बनना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ठीक है। अगर आप इसको सोचेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील एनर्जेटिक है। बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मुक्कर सिंह है सर, मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे यूपीएससी में सर एजुकेशन एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन को मांगी जाती है, तो सर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग पीजी के लिए आगे फॉरवर्ड स्टडीज करें कि फिर 100% डेडिकेशन के साथ एग्जाम की कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, तो सर उसमें क्या चीज़ करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा? प्रॉफिटेबल तो ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो है सीधे एग्जाम की तैयारी करिए। यस सर। बट लेकिन साथ में अगर एकेडमिक्स में आप पढ़ते हैं तो वो आपके नॉलेज को एनहांस करेगा। यस सर। नॉलेज को एनहांस सर जैसे ऑप्शनल में आता है, सर जैसे ऑप्शनल होते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सर कहते हैं कि बीए ऑनर्स लेवल का आता है, ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा कम लेवल। नहीं, ऑनर्स इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। पहले था वो सब, आज से 25-30 साल पहले का कॉन्सेप्ट था। ग्रेजुएशन मींस ग्रेजुएशन, ऑनर्स हो चाहे नहीं हो। यस सर। सत्यम सर एनसीईआरटीज जैसे सर 8th से ज्यादा सही रहेंगे कि 6th से सर? अरे 2 साल का ज्यादा पढ़ने में कितना समय लगा? 2 घंटे एक बुक पढ़ने में, और क्या। सत्यम। गुड इवनिंग सर। हाँ सत्यम, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ सर Satyam Suga sir. This year I have completed yes sir. Satyam, speak up. Yes sir. Sir, this year I have completed my second year of BA, and sir basically I belong from the Hindi medium, but sir seeing the craze of Hindi medium in civil services, I want to switch myself into English. Sir, I want to know, will it be a secure option for me sir, or is it possible at this stage? Sir, in 2024 I am going to appear first time. I am very happy to hear from your side that you are speaking so well in English. Yes. First of all, I would like to appreciate him, Satyam. Sir, basically, sir, I am from Hindi medium. Doesn't matter from which medium you are. What you want to Thank become you, or what you want to do is important. English सीखना Yes, यार sir, कौन सी बड़ी बात है? Yes, sir. You are quite well in speaking English. Just go Yes, through sir. English books, English newspapers, English videos, English movies. You will improve definitely. Yes, sir. I have read the NCERT 10th level, sir. I am comfortable and easily comfortable to read M. Lakshmikant, sir. लेकिन सुनो, मेरा एक एडवाइस है इस पे, अगर आप इंग्लिश से बेटर ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हो, यस सर, तो यूपीएससी में मीडियम इज नॉट अ बैरियर। सर जब तक हम यस सर, बट सर जैसे कि बेसिकली हम होल्ड ऑन आप इंग्लिश जानने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप इंग्लिश के भी बुक्स पढ़ सकते हो, हिंदी के भी बुक्स पढ़ सकते हो, और नॉलेज दोनों मीडियम से आप कलेक्ट कर लोगे। बट जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो लिखने में, गो फॉर दैट ओनली। पता चला आप इंग्लिश को इम्प्रूव करने में इतनी एनर्जी लगा दोगे जितने में कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है सर, जैसे कि सर बेसिकली मैं हिंदी से हूँ, तो सर हिंदी में ही बेटर होऊंगा, बट सर आई थिंक यदि मैं अपना 100% इंग्लिश में दूंगा तो सर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इंग्लिश को हिंदी से भी ज्यादा। इम्प्रूव अभी 2024 तक का टाइम भी है।
मैं कह रहा Okay, हूँ sir. Thank you, इम्प्रूव sir. कर सकते हो तो इम्प्रूव करना चाहिए, इट इज अ चैलेंज फॉर यू। यू मस्ट, Yes, sir. आपको इंग्लिश मीडियम वालों से बेटर इंग्लिश आनी चाहिए। Yes, sir. शैलेंद्र जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? शैलेंद्र नाथ यादव जी ऑन करिए। शैलेंद्र, डॉक्टर शैलेंद्र। चलिए आयुष, आयुष क्या कहना चाह रहे हैं? अभी किसी का हैंड रेज हुआ है। अर्पण आयुष सिंह, कुमार। अर्पण सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने क्या मिस्टेक्स किया जिनकी वजह से आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं यूपीएससी क्लियर ही कर लूंगा। मैंने दोनों को लेके चला, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, कि चलो इसमें नहीं होगा तो उसमें हो जाएगा, उसमें हो जाए नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा। माय फर्स्ट मिस्टेक वाज दैट। सेकंड मिस्टेक वाज दैट मैंने जो है अर्ली एज में यूपीएससी ना देके थोड़ा लेटर स्टेज पे दिया। ठीक है, ये दो मिस्टेक्स थे मेरे। सर, am I audible? यस सर, आपने काफी अच्छी बात बोली कि 1 year is enough for this examination. ये काफी रिलेटेबल है मेरे से कि मैं भी 2022 में देने वाला हूँ एग्जामिनेशन। एक साल मेरे पास ही समय है, बट प्रॉब्लम ये है कि whenever I study something, suppose I am studying a subject like polity or geography, तो इन सर्च ऑफ परफेक्शन कि ऐसा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए जिससे मतलब वो क्वेश्चन मतलब मैं सॉल्व ना कर सकूं, तो परफेक्ट पढ़ने के चक्कर में ना दैट टेक सो मच टाइम, लाइक 2 months 3 months फॉर सिंगल सब्जेक्ट। तो ये इस चीज को कैसे मैनेज करें कि परफेक्शन की सर्च में? मैंने आपको क्या बताया कि ब्यूरोक्रेट कभी परफेक्ट नहीं होता है। आपको क्या नहीं पढ़ना है सबसे पहले उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, आपको क्या नहीं पढ़ना है फर्स्ट एलिमिनेट दैट, उसको पहले छांटो। आपको जो है डीडी बसु पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये आपको सोचना है। आपको अगर स्पेक्ट्रम से ही आपकी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो आप डीडी बसु और कोई पांडे जी की मोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है उसको पढ़ के क्या आपको टीचर थोड़ी ना बनना है। आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी की, दैट इज आई गेस दैट इज सफिशिएंट फॉर इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत की नहीं, इंडियन पॉलिटी की एक स्पेक्ट्रम की सीरीज आती है, देख लेना। मतलब जो भी बुक हो, मिनिमम स्टडी मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम स्टडी मैक्सिमम कंफ्यूजन। You are not a research scholar, you are just going to become an administrator. Administrator means कि उसको हर चीज आना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, वो रिसर्च पेपर थोड़ी ना आपको देना है। Thank you sir, I got my answer. Like in search of perfection, don't go in search of perfection. स्नेहा, अच्छा माइक ऑन करिए। स्नेहा माइक ऑन करिए जी, बोलिए। माइक ऑन हो गया, मेरा क्वेश्चन था जी। सर, मैंने पूछा था कि सर ने क्या मिस्टेक्स किए थे जिनकी वजह से यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया। सर ने आंसर दिया। ये तो बड़ा वैसा सवाल पूछा कि सर ही से पूछ लिया आपकी क्या गलतियां थी जो यूपीएससी में नहीं गए। नहीं, चाणक्य ने कहा है दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि कम समय में सफलता मिले। बहुत खूब। मेरी तो 2 गलती मैंने आपको स्पेसिफिक बताया कि मैंने लेट एग्जाम्स दिए, दूसरा मैं 2 एग्जाम के बीच में रह गया, स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हम लोग के समय का थोड़ा माहौल भी था, दोस्ती यारी भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। 2-3 ये सब मतलब मेजर मिस्टेक तो ये 2 थे। Good evening, sir. Sir, my name is Soumya Singh. I have a question. Yeah. So that when should we start our UPSC preparation? In our undergraduation or after that? When you got admission in class prep, from there onwards you have to start for UPSC. From standard 1. You have to dream at UPSC, you have to drink UPSC, you have to eat UPSC. Okay, sir. And sir, how should we start our preparation? Sir, just go through the syllabus.
just go through the syllabus, back year papers, just start analyzing the areas UPSC questions and start from that NCERT books. You can start from NCERT books. You have a clear-cut mindset that what UPSC wants, what UPSC is, from which area UPSC is putting up the questions, what is the syllabus. It should be framed in your mind कि सिलेबस ये है, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल सिलेबस है, फ्रीडम स्ट्रगल के इस पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, इस पोर्शन को टच नहीं करते हैं। तो आपको ये हर सेक्शन के में स्पेसिफिक आपको एक्सप्लोर करना है, यही तो कंपटीशन है, आपको यही एक्सप्लोर करना है, यही कंपटीशन है, दिस इज द कंपटीशन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। बोलिए। यस सर, मेरा क्वेश्चन मीडियम को लेकर है। सर देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले की रैंक बहुत कम आ रही है और सिलेक्शन भी बहुत कम हो रहा है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं क्यों है सर? ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, एक भ्रम है, इसको दूर करिए। अगर आप आउटस्टैंडिंग होंगे तो आप बंगला और उड़िया में भी देंगे एग्जाम तो जो है क्वालिफाई करेंगे। इवन ब्लाइंड पीपल आर गेटिंग थ्रू यूपीएससी। तो बच्चों बहुत सारे सवाल आपने किए और सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बताइए। सर पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ अच्छा, दीपक गुप्ता और ये उष्मा, दीपक गुप्ता और उष्मा दो लोग बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। यस चलिए पूछिए, अनम्यूट करिए। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या एकदम? क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? आपको सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहे कुछ भी हो सकता है। सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, अपने टॉपिक को देखिए, उसको पढ़िए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकता है, आप गूगल से पढ़ लीजिए। सही। सर क्या है प्री के लिए सर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है सर? If you afford, you can go. You just go through. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर एक्सक्यूज मी सर, हम लोगों के पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो बड़ी कोचिंग नहीं कर पाते दिल्ली में और इलाहाबाद में। तो कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न है हर्ष जी कि अगर कोचिंग की सुविधा उनके पास नहीं है तो क्या ये संभव है कि बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सके? कोचिंग वाले का लड़का क्या आईएएस बन पाया? कोचिंग वाले का लड़का कोचिंग वाले का लड़का लड़की आईएएस बन पाए? ये सुनिए आप लोग, गौर से सुनिए सर ने क्या कहा। कोचिंग वाले के बच्चे जो हैं क्या सब आईएएस हैं? आज आपने सुन लिया। कोचिंग इज इम्पोर्टेंट, इज गुड, मैं कोचिंग को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था कि कोचिंग से ही होगा। कोचिंग क्या है यार? व्हाट इज कोचिंग? कोचिंग के सारे नोट्स तो आपको मिलते हैं वहाँ पे दिल्ली में, जो कौन सा बत्रा सिनेमा हॉल के बाहर सारा आपको फोटो स्टेट मिल जाएगा, नोट्स ले आइए वहां से पढ़ लीजिए। मेरा ये नहीं कहना है कोचिंग खराब है, कोचिंग इज गुड, वो टाइम सेव करता है। जो चीज आप पढ़ेंगे कोचिंग में हो सकता है 2 घंटे में आपका क्लियर हो जाए, आपको खुद से मेहनत करके 12 घंटे लग सकते हैं। अल्टीमेटली तो नॉलेज गेन करना है आपको। और कोचिंग के नोट्स जो है बत्रा सिनेमा के फोटो स्टेट दुकानों पे, जिस कोचिंग के नोट्स आप कहिएगा वहां पे अवेलेबल है। मिल जाते हैं जी। हाँ, कौन बोल रही है? आकांक्षा पांडे। यस सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आकांक्षा पांडे है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जो प्रिपरेशन है एक साथ कर सकते हैं? अगर आजकल तो आपने बताया सिलेबस एक है। ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। आकांक्षा, पीजी में हो तुम? यस सर। आपका तो सिलेबस आजकल तो सिलेबस एक है ना यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज का? यस सर। यस सर। तो सर आपने बताया कि आपने एक साथ किया था, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं, थी। मैंने शुरुआत में मैं शुरू में स्टेट सर्विसेज देने लगा। स्टेट सर्विसेज में मतलब मुझे टाइम लगने लगा, फिर मैं यूपीएससी देना शुरू किया। तो बाय द टाइम आई वाज रिजेक्टेड इन स्टेट सर्विसेज, तो मेरा थोड़ा सा जो मोरल था वो गिर गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिर गया।
और हो सकता है कि मैं शुरू से यूपीएससी पहले दिया होता तो यूपीएससी क्रैक कर कि यूपीएससी में स्टेट सर्विसेज में 44 इयर्स तक के बच्चे मतलब अप्लाई करते हैं। यूपीएससी में मेरे समय तक एज लिमिट 30 था। मेरे समय में एज लिमिट 30 था। तो उस समय यूपीएससी में कम लड़के मतलब अप्लाई करते। तो जनरल के लिए 4 अटेम्प्ट्स थे केवल। हर बार जो है यहाँ क्या रिपीटिशन ज्यादा है। तो अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो यूपी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम जो है यूपीएससी से टफ है। यूपीएससी में सीट भी मतलब ज्यादा आती है, इसमें सीट भी कम रहती है। मोर और लेस सिलेबस एक है। यू कैन गो फॉर बोथ एग्जाम साइमल्टेनियसली। यस सर, अगर मैं स्टेट सर्विस में कोई अटेम्प्ट का चक्कर नहीं है। कर सकती हूं। सुनो यस सर। आकांक्षा, स्टेट सर्विसेज में अटेम्प्ट का तो कोई चक्कर है नहीं। यस सर जी, अटेम्प्ट का कोई चक्कर नहीं है। उसमें अटेम्प्ट का चक्कर रहता है। हम लोग के समय में थोड़ा कम था, 4 था केवल। तो रेदर देन मतलब, लेकिन फोकस्ड आप यूपीएससी पे रखिए अगर यूपीएससी जाना है तो। यस सर। यस, थैंक यू सर। Sir, I have a question. Good evening, sir. Sir, I have a question. हाँ, इंट्रोड्यूस कीजिए। कैमरा ऑन करिए। Yes, sir. दीपक अपना कैमरा बंद करिए। दीपक कैमरा बंद करिए। Good evening, sir. Good evening. Sir, actually my question is, as you know, to maintain consistency in student life is the biggest issue. So I wanted to ask a question that how can we maintain consistency in our study? उसके लिए भाई बताया ना कि आपको अंदर से थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। अंदर से मजबूत होने का मतलब गोल लक्ष्य के जो दिल्ली के लड़के और इलाहाबाद के लड़कों में बहुत अंतर है। दिल्ली में रूम रेंट दे करके लड़का जाता है रहने के लिए। अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है तो उसको पता है कि मेरे माँ बाप जो है मुझे साल 1.5 साल से ज्यादा बियर नहीं कर पाएंगे खर्चा। यस सर। तो वो पूरी ताकत लगाता है, पूरी एनर्जी साल 1.5 साल में लगाता है और रिजल्ट दे देता है। और इलाहाबाद में थोड़ा सस्ता है। चलो ठीक है, अपना रह रहे हैं, साल 2 साल 4 साल चल रहा है, घर से राशन आ जा रहा है। तो मतलब ये चीज को आप मतलब कि जो प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पे, यहाँ पे जैसे चौराहे पे 4 लोग मिल गए 4 घंटे बैठ करके चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं कटरा में, वो चीज दिल्ली में नहीं मिलेगा। दिल्ली में बतरा पे आए, जितनी देर उनकी चाय की प्याले में चाय है उतनी देर ही वो बात करेंगे। चाय खत्म हुआ तो दे विल मूव अवे। तो मतलब ये तो आपको इंटरनल आपको एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे इस साल तक इसको निकाल लेना है। यही सब गलतियां हम लोगों ने किया इलाहाबाद में रह करके। ये सब गलती को आप रिपीट मत करें। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक गाइडेंस के लिए हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? हाँ, एकदम करना चाहिए। आप कौन बोल रहे हैं? आकाश? संतोष। अच्छा, संतोष। सर मैं संतोष पांडे सर। इफ यू अफोर्ड यू मस्ट ज्वाइन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और हर टीचर अच्छा होता है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो कुछ ना कुछ आपको पढ़ाएगा ही, अच्छा ही पढ़ाएगा। ठीक है, जो भी रिनाउंड टीचर है यू कैन ज्वाइन देयर। ओके सर, आपने कोचिंग की थी? नहीं, मैंने तो नहीं की थी। हमको तो न्यू दिल्ली भी रहे हैं, मुखर्जी नगर आप रहे हैं कि नहीं? मैं कुछ दिन रहा हूँ वहाँ। जब मैं आईएएस का इंटरव्यू रहता था तो मैं जाता था। अच्छा। उस समय रहता था, ऐसे परमानेंट नहीं रहा हूँ। साबिर अनवर भी है क्या यहाँ पर? साबिर अनवर सर। हाँ बोलिए शिवांगी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भैया ऐसा है कि एक सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। आपको ये बताना है कि आप उन दिनों के स्टूडेंट्स हैं जब हर्षदेव पांडे जी यहाँ पर थे, तो इनके बारे में आपको 2 मिनट बोलना है कि किस तरह के स्टूडेंट थे। ठीक है, वो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं दोस्त, वो 3 इडियट फिल्म आपने देखी होगी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में क्या ख्याल रखता है। आपके सीनियर थे, आपके साथ के थे, तो 2 मिनट आपको भी बोलना है ताकि हमारे बच्चे जाने। जी सर, श्योर सर। मैं अपने दोस्त को ही सुनने के लिए स्पेशली 1 घंटे से जुड़ा हुआ हूँ सर। कैमरा ऑन करिए। हेलो साबिर। डिस्कनेक्ट हो गए। उनका मोबाइल वो हो गया। कैमरा ऑन करिए। बताइए अब आप
हर्षदेव जी के बारे में बताइए कि किस तरह के स्टूडेंट थे ये। सर मिस करेगा। हेलो जी हाँ सर। सर मेरी इनसे जो दोस्ती थी वो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जब हम लोग आए तब ज्यादा क्लोज हुए। और उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक सीनियर यहाँ पर डॉक्टर पिंकू रात्रे भी हैं। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो मुझे ये बताया गया था कि ये 3-4 स्टूडेंट हैं, सिद्दीकी साहब जरा इनसे दूर रहिएगा। तो मैं 2-3 महीने तक इनके चक्कर में पड़ा था। वो तो खैर नेपाल टूर चला गया, फ्रैंक हो गए, लेकिन मुझे दिखाया गया था कि इनसे जरा दूर रहिएगा। ये टॉपर भी थे अपने क्लास के, चलिए ये गोल्ड मेडलिस्ट भी थे शायद, मेरा ख्याल है 2nd पोजीशन इनकी आई, 2nd पोजीशन थी। हाँ, तो इनको ये बाहर एक पानी की टंकी, वहीं पर ये खड़े थे 2-3 लोग, और उसमें से एक शायद DIG वगैरह भी हो गए हैं, उनको भी लाना है किसी दिन। हमको ये दिखाया गया था कि इनसे सिद्दीकी साहब जरा दूर रहिएगा। तो डॉक्टर पिंकू भी हैं यहाँ पर, आप भी हैं, बस 2 मिनट आप बताइएगा कि ये ईमानदारी से बिना किसी फेवर के कि एवरेज स्टूडेंट थे, ब्राइट थे, मतलब यहाँ हार्ड वर्किंग थे, किस तरह की स्टडी करते थे रूम पर, हॉस्टल में, फिर आप बताइए। जितना मुझे याद आता है हर्ष से जब बात होती थी, घर पे आते थे और मेरे सिस्टर के साथ इनका मतलब ये बैचमेट तब रहे थे। तो हम लोग मतलब एक फ्रेंड की तरह आज भी है। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, तो लगता ही नहीं कि आज ये ADM है या फिर उस पोस्ट में, क्योंकि हम लोगों ने एक नॉस्टैल्जिया लाइफ भी देखी है। तो उस समय हाँ तब लगता नहीं था इतना सीरियस स्टूडेंट है, बोलता था कि ये नोट्स लेना है, ये अरे क्यों इतना पढ़ना। एक कैजुअल एटीट्यूड जैसे स्टूडेंट्स की होती है वो तो हम सब में ही था। और हम तो हॉस्टल में रहे, तो हॉस्टल लाइफ भी एक अलग ही सिनेरियो है। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी हर्ष जी की रियली इनक्रेडिबल, जिस वजह से आज मैं इतने देर से जुड़ी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप जो भी ज्ञान दे रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स जो खुद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IFS में जाना चाहते हैं, तो मैं नोट्स बना रही हूँ so that I can deliver the same knowledge to them. Thank you. Sir, hold. Sir, I have a small story to tell. जी। वो प्रीवियस MA प्रीवियस का एग्जाम होने वाला था जी, और एग्जाम के 10 दिन बचे हुए थे। तो मेरे पास सारे बुक्स नहीं थे, तो मैंने टिंकू को फोन किया कि टिंकू तुम्हारी दीदी तो जो है ज्योग्राफी से PG की है, बुक्स है? तो बोले कौन सी चाहिए? हम बोले अच्छा मैं आके देख लेता हूँ कौन कौन सी है। तो मैं इनके घर पहुंचा, मैम के घर पहुंचा, तो मैम ने मुझसे पूछना शुरू किया तुम्हारे पास क्या की बुक है। तो जो पूछ रहे थे हम बोले नहीं ये तो नहीं है। अच्छा ये ले लो, ये लो, करते करते पूरा सिलेबस इन्होंने थमा दिया इतना मुझे। बच्चों, डॉक्टर पिंकू रात्रे मुंबई में इस वक्त जो है मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, ज्योग्राफी की ही टीचर हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम में जुड़ी रहती हैं और बहुत सारे सेमिनार में नजर आती हैं। अभी पॉपुलेशन डे पे इन्होंने बहुत अच्छा बोला। तो आप यहाँ आज अपने डिपार्टमेंट में आई हैं, कहीं बाहर नहीं आई हैं, आपका अपना घर है। हाँ, तो साबिर साहब आप कुछ कह रहे थे हर्ष जी के बारे में, और हर्ष जी के उस टाइम पे घुंघराले बाल हुआ करते थे, एकदम गुलाबी चेहरा, और क्या वो टाइम था मैं भूल नहीं सकता हूँ। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग भी आएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। अच्छा। तो साबिर साहब क्या कहना चाह रहे थे, आप जरा कह दीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। जी सर, सबसे पहले तो हर्ष भाई को बहुत सारी मुबारकबाद कि आप इस तरह के चैलेंजिंग रोल को आप अपनी डे टू डे लाइफ में डेली आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं। दूसरी चीज में ये इनसे जो मेरी नज़दीकी हुई वो जब BA थर्ड ईयर में कुछ ज़्यादा नज़दीकी हुई थी, और पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा उस समय शुरू में सर वो ब्राइट स्टूडेंट तो थे, चीज़ें बहुत अच्छे से ये पिकअप कर लेते थे, पिकिंग पावर इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लाइफ को एंजॉय में जो सुना सीनियर टीचर से, हमारे बहुत सारे सीनियर टीचर्स हैं, तो उनके बारे में मैंने ये सुना है कि लड़का शार्प बहुत है, अगर ये लड़का पढ़ाई पे अगर मन लगाए तो कुछ भी बन सकता है। तो मुझे ये लगा कि ये लड़का शार्प बहुत है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो ये लोग बहुत सीनियर टीचर ने कहा था, वो जो मुझे आज तक याद है, ये लड़का जो है शार्प बहुत है, बहुत जीनियस है, और अगर ये पढ़ने लगे तो ये कुछ भी कर सकता है। तो रियली जब इनका अखबार में इनकी जब फोटो आई और जब इन्होंने क्वालिफाई किया तो पूरे डिपार्टमेंट में जो खुशी लोगों ने महसूस की मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़ी बात है ये।
तो इनके लिए एक शेर मैं कहूंगा, वसीम बरेलवी साहब ने कहा था, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश शासन में ये मतलब जहां जहां भी सोनभद्र में रहे और जगह रहे, जहां भी रहते हैं, और एक की बहुत ही मतलब अलग तरह के ऑफिसर हैं। अक्सर जो है सर विगत 15-20 सालों में स्टेट में जो सब नाम और लोगों से मिलते हैं, समाज में मैं अक्सर देखता हूं कि समाज के जो कार्य हैं उनमें ये बहुत एक्टिव रहते हैं, और ये जोग्राफर भी रहे चूंकि, तो इसलिए जब सोसाइटी में जाते हैं तो इनको तरीका ये मालूम है कि कैसे हम सोशल वेलफेयर के लिए काम ज्योग्राफी तो सर इंटरडिसिप्लिनरी बहुत अच्छा करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होने की वजह से ज्योग्राफी पढ़ने से कई सब्जेक्ट का एज मिल जाता है। जी 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 हाँ बताइए सर। मैं एक चीज कहूंगा, ये बहुत जिंदा दिल इंसान है। ये जो ठान लेते हैं उस चीज को पूरा जब तक नहीं कर ले वो उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये ठाने बहुत देर से। पढ़ाई में एक मतलब वो पढ़ाकू टाइप की इनकी इमेज थी या शार्प थे या आप? नहीं सर, पढ़ाकू इमेज बिल्कुल नहीं थी, ये शार्प थे। ये जो पढ़ लेते थे आप आधे घंटे पढ़ लो, चीजें पूरा जिस इनको समझ में आ जाता था, ठीक है। और बहुत ज्यादा टाइम वो पढ़ने पे ये नहीं कि लगातार लगे हुए हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत क्लोज रहे सर हर्ष के साथ, और वो दौर अलग ही था सर। उस समय ये कह लीजिए हम लोग का लड़कपन कह लीजिए या जो कह लीजिए, आपको जो सुनने में खबरें मिली थी, अरे भाई मैं काठमांडू में खबरें क्या मिली थी, मैं जसदीप गवाह हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश का वो खलीज कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो हम तो जानते हैं, मैं तो टूर लेके गया था, न जाने कितने लोगों की चप्पलें जो है वहां पर पहाड़ियों से फेंक दी गई नीचे। बाद में स्टूडेंट टीचर से पूछ रहे हैं वो हमारी चप्पलें कहाँ गई जो मैंने बस में उतारी थी और नंगे पैर हो गया। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा। हाँ आप बताइए क्या कह रहे थे? आप सर लगभग 20 साल पहले हम लोग के दिनों को याद दिला दिए। थैंक यू सर। भाई ये 15 नवंबर जब आएगा, डॉक्टर पिंकू यहाँ पर हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीजी जो क्लासेस है वो उसके 75 साल हो रहे हैं। क्योंकि असल में जिम्मेदारियां हम लोगों की बढ़ गई हैं। 22 टीचर थे और 700-750 स्टूडेंट थे, आज 1250 स्टूडेंट हैं, 69 रिसर्च स्कॉलर हैं, 3 ही टीचर बचे हैं, मैं प्रोफेसर पांडे और श्वरी चौधरी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अपना एक ग्लैमर है, और उस चीज को बचाए रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसे मौके पे हमारे पुराने स्टूडेंट और हमारे लोगों का साथ नहीं मिलेगा और हमारी नई जनरेशन उनसे सीखेगी नहीं, तो हमारा तो हक और दावा भी है। हम फोन कर सकते हैं महर्षि जी को कि भाई हमको जरूरत है आपकी 1 घंटे की, आप आइए। और रियली इन्होंने उसी जज्बे से उसको एक्सेप्ट किया, जबकि तमाम कानून पास होते हैं। आप पिछले 1 घंटे से एक अपर जिला अधिकारी को अपने चैनल पे एंगेज करके रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं सर साहब, ये मतलब बहुत बड़ा मौका था। अभी शैलेंद्र जी जो कि नेता हो गए हैं वो भी डिस्कनेक्ट हो गए, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बहुत देर तक सुनते रहे इनको, तो उनकी भी बड़ी रिक्वेस्ट आएगी कि हम कैसे ऐड होंगे। लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी और ये रिकॉर्डिंग में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के उस पर जाएगा, और ये मैं बता रहा हूँ 10वीं-20वीं साल तक ये आर्काइव्स के फॉर्म में रहेगा। और ये 75 साल के पूरे में न जाने बहुत सारे शिक्षाविद यहाँ बोलेंगे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलेंगे, तो आने वाली जनरेशन कुछ सीखेगी। सर दिस इज अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय यू सर जी। इससे लड़के सब बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं सर सीरियसली। तो और मैं बच्चों से सर सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि देखो अगर अभी साबिर ने बताया ना कि मतलब जो ठान लेना तो करना है, अगर तुमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो इस गेम में आओ, नहीं तो अभी से इसको छोड़ कर कुछ और बन जाओ। बहुत खूब। अगर बनना है तो मान के चलो कि 2 साल में हमको बनना है, और उसके लिए जो करना पड़े, 24 घंटा पढ़ना पड़े 24 घंटा पढ़ो, रादर देन 12 साल पढ़ने से अच्छा 2 साल में 24 घंटा पढ़ करके निकाल लो, खत्म करो बवाल। जी जी बिल्कुल। और कुछ तो मैं सर इसीलिए जुड़ा हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में क्या अच्छी बातें सुनाएंगे, और जो हम जानते हैं या हम जब चाइल्डहुड एज में थे या जो यंग एज में कह लीजिए थे, उस दौरान जो बातें हैं और आज कितना ये बदल गए हैं, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, तो वो सब मैं अपने बच्चों को जो अच्छी बातें हैं वो अपने बच्चों में जरूर मैं इनकलकेट करना चाहूंगा सर। नहीं बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी झेला है और सफल स्ट्रगल होने झेलते हुए भी ये सफलता के मुकाम पे आगे बढ़े हैं। और सफल होने के बाद नो डाउट हम सभी दोस्तों के बीच, जब भी बैच के दोस्तों के बीच बात होती है, इनकी बात होती है, इनसे डायरेक्टली कभी गुफ्तगू वैसे नहीं हो पाई, वो किसी न किसी वजह से। लेकिन आज मौका मुझे मिला फेसबुक के जरिए, मैं आपका सर ये देखा, पेज पड़ा हुआ है और लिंक पड़ा हुआ है, तो मैं कनेक्ट हुआ कि देखें हर्ष भाई आज क्या बता रहे हैं, कोई नई बात बताएं। नहीं भाई, तो बहुत ही इन्होंने सारे एस्पेक्ट कवर किए। पहला सेंटेंस ही इनका था कि जो भी आप बनना चाहते हैं, अपने आप उस रोल को, उस किरदार को, उस कैरेक्टर को अपने अंदर आत्मसात करिए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बोली इन्होंने कि इंटरव्यू के संदर्भ में किसी लड़के ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था आपके पास सबसे बड़ी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी जवाब अगर आप दे रहे हैं इंटरव्यू में बैठ के, तो संविधान को मतलब देखते हुए बहुत सारे सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जो प्रो गवर्नमेंट होती है या एंटी गवर्नमेंट होती है या कुछ इस तरह से कंट्रोवर्सी वाली चीजें। तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और एक बहुत बड़ा सहारा है, तो हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानना चाहिए कि हर जवाब और जवाब देने का तरीका। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी सारी चीजें उन्होंने कवर कर दी। रियली मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन था। और इस तरह की चीजें अगर होती रहें तो हमारे बच्चों में जो कोरोना के टाइम में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, घर में बैठे बैठे चीजें और आती गई, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से इनको मदद मिलेगी। और ये भी अपने जो दोस्त हैं उनको बताने लेने के लिए मतलब उनको प्रेरणा मिलेगी और अपने दोस्तों को बताएंगे। तो जब भी इस तरह के कार्यक्रम हो और डिपार्टमेंट के बड़े कार्यक्रम हो, और आप लोग जो है जरूर जुड़ा करिए। या आपका अपना डिपार्टमेंट है, इसको वही पुरानी गरिमा को लौटाना है। तो हम सभी चाहते हैं कि वही पुराना ग्लोरियस पास्ट जो हमारा था वो सारी चीजें आए यहाँ पर। इसी मकसद से हम लोग ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये है सर कि आप हम लोगों को 20 साल पुराने दिनों में ले गए एकदम। अरे और मैं यही कहता हूँ कि तू अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। क्या बात है, क्या बात है। सर मैंने कहा था जब आप ज्वाइन किए थे तो मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि सर जो है लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सिद्दीकी को डायरेक्टली मिलने की। सिद्दीकी सर इज द जेम ऑफ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। अब मैं नेक्स्ट वीक आ रही हूँ। भाई आपको मैं बताऊँ हर्ष जी, बेहतरीन इंसान है सर, सिद्दीकी सर बेहतरीन इंसान है। जी। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म थी दीवार, उसमें कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। ये इतना मजबूत है। जब हमसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, तो हम लोग कहते हैं हमारे पास हर्षदेव पांडे है, हमारे पास युवा सहाय है, हमारे पास जितेंद्र शुक्ला है, अरविंद पाठक है। ये मैं नाम गिनाता हूँ। तो इस साल में मैंने लोगों को निकलता हुआ देखा यहाँ से। और जो पहले दिन की भी शक्ल मुझे याद रहती है बच्चों की, जिस दिन वो एडमिशन लेते हैं और जब MA करके या PhD करके जाते हैं, तो वो भी शक्लें मेरे याद रहती हैं। और हर साल 500 बच्चे आए। और टीचर की जिंदगी में क्या, 12 साल मैं खुद ही हॉस्टल में रहा और उसके अलावा 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 32 साल से मेरा जो वास्ता पड़ रहा है स्टूडेंट से ही तो पड़ रहा है। और जिंदगी रही तो 14-15 साल अभी और डिपार्टमेंट में रहेंगे। और अभी कोरोना में हम लोग बीमार हो गए थे, बड़े भावुक हो गए। तो हमारे लैब असिस्टेंट और जो क्लर्क थे खेदू बाबू और दिलीप दुबे जी नहीं रहे, अनुपम जी भी एडमिट रहे नोएडा में, अश्वजीत बीमार रहे, खेदू बाबू नहीं रहे। तो अब जिंदगी रही तो ये 14-15 साल है, न जाने कितने स्टूडेंट आएंगे। लेकिन मकसद यही है कि यहाँ की जो परंपरा रही इस डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटी की, और इस पूरे चमन को जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अगर गुले गुलजार रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में इस डिपार्टमेंट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। 20 लोग नए आएंगे और बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है डिपार्टमेंट, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर नहीं सर, जब भी सुनते हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से कोई लड़का सिलेक्ट हो गया तो सर मजा आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं होप करता हूँ कि जो बच्चे हैं हम लोग हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, यार एकदम ताकत लगा दो और जो है करके दिखाओ। सर का कहने का मतलब है कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे तो,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चलो मुझे तो लग रहा है फिर से मैं स्टूडेंट हो जाता तो यूपीएससी क्रैक करके दिखाता। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और प्रिय बच्चों, ये हमारे जो छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं, आज मैं बहुत ही लंबा इसको खींच दिया, तो मैं हर्ष जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। उनका अपना डिपार्टमेंट था, उनका अपने घर था और हम लोग अपने घर आए थे वो, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही टिंकू जी यहाँ पर अभी आने वाली भी हैं प्रयागराज में, उनको इनवाइट कर रहा हूँ, मौका मिले तो डिपार्टमेंट घूम जाइएगा। साबिर आप भी जब आया करें तो डिपार्टमेंट आया करें, ये रिलेशन बना के ही रखना है। नई जनरेशन है, उनके सामने आपको रूबरू करवाया करेंगे। और हमारे जो बच्चे हैं उनसे मैं कह दूं कि आने वाले दिनों में जब मुझे कनेक्शन मिल जाएगा तो 500 लोग यहाँ साथ रहेंगे। अभी तो मैं यूट्यूब में इसको रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप उसको सुनिएगा। हर्ष मैं भी वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आ गए शैलेंद्र जी आ गए। अरे हाँ, अब यहाँ पर हमारे एक शैलेंद्र नाथ यादव जी हैं जो इस वक्त बीजेपी के एक बड़े नेता हैं आजमगढ़ में। उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पूरे जिला के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरे साथ इन्होंने पीएचडी की है और बाद में एकेडमिक्स में इन्होंने नहीं किया, लेकिन जब मैं इनके घर गया तो मुझे लगा कि ये ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो शैलेंद्र जी जरा, अभी साबिर ने हर्ष जी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि हर्ष जी किस तरह से किस तरह के स्टूडेंट थे। ब्राइट थे, लेबोरियस थे, हार्ड वर्किंग थे। सर आते ही बाउंसर मार दिया आप। ऑन स्क्रीन सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, फिर भी ये सारी बहुत बड़ी बात आपने बता दी। जी सर, और हर्ष से तो हम बीए फर्स्ट ईयर से ही हमारी दोस्ती थी और आज तक ऊपर वाले की दया से हम लोग दोस्ती उसी तरह बनी हुई है। अब बातचीत उसी अंदाज में होती है जैसे हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में। और गिरोपुख से आना और उंगराले बाल, अब तो बाल नहीं है, उंगराले बाल पढ़ने में तेज थे सर ये, लेकिन सीरियस नहीं। सीरियस क्या बात, अभी आप कनेक्ट नहीं थे तब भी ये बात कॉमन निकली। और जब आपके सामने असल में घुंघराले बालों पे जान छिड़कने वाले बहुत लोग थे, नहीं इसलिए सीरियस नहीं थे। हाँ तो तुम भी देखते देखते तुम्हारा भी चला गया साबिर। जी बताइए चैलेंज जी बताइए। और सर आप तो लेट आए थे, हम लोग 96 थे, आप कल 2000 में आए। 2000 और हम हर पूर्वा फॉल और चचाई फॉल टूर पे भी गए थे, वो भी एक समय आपके साथ बीता था। आप नए नए लेक्चर थे उस समय और हर्ष नो डाउट पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन उस समय ग्रेजुएशन समय हम लोग सीरियस नहीं रहते थे। तो आ गया 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 5 क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तो हम लोग उसी में जीते थे। तो अब आज के बच्चों में जो दिखा है कि सर वो शुरू से ही सीरियस है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही। हाँ, तो वो सीरियसनेस जो आज के बच्चों में आप दिख रही है, उस समय हम लोग सीरियस नहीं रहते थे। हम लोग सोचते थे चलो यार अभी तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन हो जाएगा तब तैयारी करेंगे। फिर पीजी हुआ, पीजी में और इनके साथ टूर की यादें बहुत अच्छी हैं हर्ष के साथ। मैंने तो ये भी सुना है कि नोट्स कोई और बनाता था, किताबें कोई और लाता था, पढ़ते हर्ष थे। तो सर ये तो बढ़िया है ना। दूसरे के लिखे को पढ़ लेना, ये अपने आप में एक अलग कला है। जी। और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, इनकी शरारत भरी हैं बातें, लेकिन व्यक्ति बहुत बढ़िया हैं, मित्र बहुत बढ़िया हैं। और एक इनकी टीम हुआ करती थी, अभी अफसोस कि जल्दी हमारे बीच से हमारे मित्र रवि में चले गए। वो इनके बहुत करीब थे। अगर आज वो भी होते तो वो बखूबी इनके बारे में और बताते। सर यही है। बाकी आपने ये जो प्रोग्राम आयोजित किया इंटरेक्शन का बच्चों के साथ, बहुत बढ़िया लगा। ये नवंबर तक चलता रहेगा भाई? नहीं एकदम सर, कंटिन्यू रहे। और लगता है कि बड़ा प्रोग्राम कराइए सर। हाँ, नवंबर को बड़ा प्रोग्राम होगा और एक सेशन गेट टुगेदर का जिसमें सिर्फ आप लोग रहेंगे, जितने अधिकारी लोग हैं एकदम और जो सीनियर यहाँ के लोग हैं, उनका अलग से कनेक्शन। नेताओं को बाहर निकाल दिया क्या?
नहीं आप हमारे लिए आप तो हैं भाई, रिसर्च स्कॉलर है भाई। आप भाई मेरी पहली पीएचडी हैं, आप समझ लीजिए। पहली पीएचडी डॉक्टर हैं की हुई, दूसरी नवीन त्रिपाठी की। जी तो ये बहुत अच्छी शाम गुजरी और मैं पुनः एक बार जो है हर्ष जी और हमारी पिंकू जी हैं यहाँ पर, और शैलेंद्र नाथ जी, साबिर जी जो हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर स्टूडेंट रहे, और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, छात्र छात्राएं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम को ऐसे ही कामयाब बनाते रहिए और जुड़ते रहिए और कुछ सीखिए। कभी कभी इन लोगों के द्वारा कही गई एक बात, एक लाइन भी पूरी जिंदगी के लिए एक रास्ता बना देती है। तो आप इन्हीं सारे लोगों से कुछ इंस्पिरेशन और प्रेरणा लेते रहिए, और जो भी कभी भी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपके टीचर आपके सामने हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनसे टच में रहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो है कम लोग हैं या 2-3 लोग रह गए हैं, तो आप अपनी हेजिटेशन को, अपनी हिचक को अगर नहीं निकालेंगे तो हम आपकी समस्या को, आपकी प्रॉब्लम को नहीं जान पाएंगे। अपनी बात को कहना सीखिए, ठीक है ना। अपनी बात को कहना सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना सीखेंगे तो रियली हमको लगता है जिंदगी में कभी भी कहीं पर धोखा आप नहीं खाएंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर्ष जी, और बहुत ज़्यादा समय ले लिया था। प्रस्तावित जो 5:30 बजे तक था, आधा घंटा मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। ये आधे घंटे जो है जिंदगी भर याद रहेंगे, और 1.5 घंटे की जो शाम थी जिंदगी भर याद रहेगी। तो बच्चों, सर आपके इस प्रयास से पता नहीं कितनों का भला हो जाएगा सर, कितने बच्चे जो है उनकी लाइफ बन जाएगी। हम लोगों को ये बताने वाला कोई था नहीं सर। नहीं ये हमारे लिए ये चलता रहेगा, और हमेशा ये मतलब डिपार्टमेंट के लोग हैं जुड़े रहेंगे। और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो है ऐसे भी वाइब्रेंट है। पिंकू जी जानती हैं कि अक्सर हम लोग जो है सेमिनार वेबिनार और लेक्चर कराते रहते हैं। प्री डॉक्टरल पीएचडी का जो चल रहा है, ऐसे लोग बोल रहे हैं, मेथोडोलॉजी में बता नहीं सकता। आज भी प्रोफेसर सरफराज आलम बीएचयू से बोल रहे थे। तो ये चीजें हैं और चल रही हैं। और कोरोना में देखिए 2013 में और 2017 में जूम और गूगल मीट प्लेटफॉर्म थे, लेकिन छोटी छोटी मीटिंग करने के लिए हम लोग दिल्ली जाना होता था। सरकार का 5,000 रुपए टीए और डीए खर्चा होता था, और हम लोग अभी 1-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। लेकिन आज ये जो बायोलॉजिकल डिजास्टर आया, क्राइसिस आई, तो क्राइसिस से ही बहुत सारी चीजें, इवोल्यूशन तो क्राइसिस में ही होता है, जरूरत पड़ती है। तो अब बड़ी बड़ी चीजें हो जा रही हैं, और इसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा होता, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते। लेकिन हम लोग मतलब आने वाले दिनों में इस टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्ष जी ने एक बात और भी बताई कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए या बुक पढ़िए या किसी को पढ़िए। सोर्स इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से, आपको गूगल में मिल जा रहा है, गूगल से पढ़ लीजिए। आपको नोट से मिल जा रहे हैं, नोट पढ़ लीजिए। कोचिंग के बारे में बताइए कि कोई भी कोचिंग मतलब ये नहीं है, अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास वो कर सकते हैं, पढ़िए। वहां से माहौल बनता है, टाइम की बचत होती है। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी नहीं है कि बगैर कोचिंग के आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते। ये भी उन्होंने कहा कि वो कोई आर्थिक जो प्रॉब्लम है कोई जरूरी नहीं। तेल भरने वाला सर एग्जाम, अंबानी तेल भरने वाला ऑन द पेट्रोल टंकी एंड मोदी चाय बेचने वाला। आप एक छोटा सा एग्जाम पास करना, आपको आईएएस एग्जाम कितना 900-1000 बच्चे हर साल पास करते हैं। प्रधानमंत्री तो एक बनता है। जी बिल्कुल, मोदी जी का आप उदाहरण लीजिए और उनका लीजिए, कलाम साहब का लीजिए, है तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मन में कभी भी ये मत लाइए कि हमारे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बड़े घर के बच्चे थोड़ी ना बनते हैं कुछ। जी जी, सब मिडिल क्लास फैमिली के ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस को मजबूत किए रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और शॉर्टकट का कोई भी मेहनत और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में पड़िए, पूरे लगन से तैयारी करिए और अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखेंगे। और जिस लायक हम लोग होंगे आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। ठीक है, पिंकू दी कुछ बोलना चाहती हैं? पिंकू मैम आपका हैंड रीजन है, वो बाय डिफॉल्ट हो गया सबसे। ठीक है, बाय बाय, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट। ठीक है, राम सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर।